आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हक्कानी को निपटा दिया दोस्तों, हक्कानी को निपटा दिया। अब इस लेक्चर की बात करेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले चाणक्य नीति का जो हमारा शानदार कोर्स है उसको आप जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि चाणक्य नीति में हमने बहुत कुछ बताया है। तो देखिए, आपको पता है कि जो हक्कानी है, तो पहले तो कौन था हक्कानी? तो भाई देखो, ये अफगानिस्तान में एक सुसाइड बॉम्बिंग हुई है और ये तालिबान का रिफ्यूजी मिनिस्टर था, खलील और रहमान हक्कानी। ये मरा है और दो और लोग मरे हैं। अब देखिए, अभी तक तालिबान में मतलब अफगानिस्तान में तालिबान का राज है और कभी इतने बड़े ओहदे पे इंसान को मारने की कोशिश नहीं की गई। 3 साल बाद पहली बार ऐसा है कि इतना बड़ा ऑफिशियल मारा गया है। मिनिस्ट्री प्रेमाइसेस पे ही ब्लास्ट हुआ है और खलील हक्कानी खत्म। इसके जो फाइनल ऑफिशियल फोटोग्राफ है, एक मीटिंग अटेंड कर रहा था डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मुल्ला अब्दुल घानी ब्रदर, उस दिन मीटिंग अटेंड करवा रहे थे। अब सबसे बड़ी बात, कौन है खलील हक्कानी? ही वॉज रिलेटेड टू सिराजुद्दीन हक्कानी, जो इंटीरियर मिनिस्टर है, उसका अंकल है। सिराजुद्दीन जो है वो तालिबान को कंट्रोल करता है। जब से तालिबान आया है, हक्कानी हाईएस्ट रैंकिंग कैजुअलिटी हुई है अभी तक, और पहला कैबिनेट मिनिस्टर जिसने अपनी जिंदगी खो दी है। अभी तक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। जाबिहुल्ला मुजाहिद जो सरकार के प्राइमरी स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि एक रिलीजियस वॉरियर था जिसने अपनी लाइफ इस्लाम को बचाने में कुर्बान कर दी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हक्कानी की जो मौत है वो सबसे बड़ा सेटबैक हो सकती है जब से तालिबान आया है, क्योंकि यहां पे जो तालिबान का अटेम्प्ट है एक लेजिटिमेट सरकार बनाना, वो दिख नहीं रहा है दोस्तों। पहली बार एक टॉप लीडर मारा गया है, हामिद करजाई, और उनके जो अनास है उन्होंने बोला कि कंडोलेंसेज हैं हमारे। तालिबान सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक्सेस जो एक्सप्लोजन साइट है उस पर सब पे बंद कर दिया है। पाकिस्तान के जो मिनिस्टर है शकदार ने इसको बोला है कि तो आतंकवादी हमला है। कमाल है, आतंकवादी कंट्रोल कर रहे तालिबान वो अफगानिस्तान को। पाकिस्तान ने इसको यूनिवोकली कंडेम किया है। लगातार हमले होते जा रहे हैं काबुल पे, लगातार तालिबान पे हमले होते जा रहे हैं। बता दूं कि अभी सितंबर में एक सुसाइड अटैक हुआ था जिसमें 13 लोग मारे गए थे। अमेरिका और नेटो फोर्सेज ने 2021 में जब से तालिबान में टेक ओवर किया है, अमेरिका नेटो फोर्सेज गई हैं, तब से हालात बहुत खराब है। शियाइट को टारगेट किया जाता है, जो माइनॉरिटीज है उनको टारगेट किया जाता है। इब्राहिम रईस बताते हैं कि हक्कानी की डेथ ये एक कैटलिस्ट हो सकता है इसके बाद बाकी और लोगों को भी मारा जाए, है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों, हक्कानी ग्रुप जो है वो क्या है? वो पाकिस्तान डोमिनेटेड ग्रुप है। और आपको पता है कि तालिबान में पाकिस्तान को तो बिल्कुल फूटी आंख नहीं सुहाते, ये हमको समझना है। हक्कानी की जो मौत हुई है वो इट इज मतलब जो हक्कानी नेटवर्क है ना भाई, तालिबान में आपको पता है दोहा एग्रीमेंट हुआ। अब दोहा एग्रीमेंट में अमेरिका, तालिबान और पाकिस्तान, टेबल पे लाने वाला पाकिस्तान था, ठीक है। अब बात यही है कि इट इज वेरी डेंजरस कि मतलब यहां मारा तो गया, लेकिन देखिए भारत के लिए तो ठीक ही है। अगर पाकिस्तानी डोमिनेट गवर्नमेंट वहां पे मिलती है, गिरती है, तो सही है। सॉरी दोस्तों, इस्लामिक स्टेट खुरासन ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, ठीक है। तो अगर यहां पे सरकार गिरती है तो भाई, क्योंकि पाकिस्तान डोमिनेटेड गवर्नमेंट खाली फॉर द टाइम बीइंग थी, और बाद में आपको पता है कि पाकिस्तान से ही लड़ गए ये सब के सब। पाकिस्तान से ही सीधा सीधा या कभी बॉर्डर को लेके कभी किसी को लेके युद्ध होने लगे। तो ये पाकिस्तान का दबदबा खत्म होते हुए यहां पे दिख रहा है, ठीक है। अमेरिका ने हक्कानी को, आपको बता दूं, एक डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट 2011 में $5 मिलियन का उस पर इनाम था। आईएसएस खुरासन जो है वो काफी एक्टिव है अफगानिस्तान में, तालिबान और बाकी सबको बहुत जबरदस्त टारगेट करती है। दोनों लोग की राइवलरी है। तालिबान कहता है हमारा अफगानिस्तान, आईएसएस खुरासन कहती है नहीं, हम मान लेंगे। आईएसएस खुरासन ज्यादा कट्टर है, ये भी आपको बता दूं। तो सिचुएशन बहुत खराब है। मैं एक्चुअली बाहर हूं और इसीलिए मैं स्मार्ट बोर्ड पे लेक्चर नहीं ले पा रहा हूं। 15 को आते फिर लेक्चर लेते हैं। थैंक यू सो मच।